हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के ज्योग्राफी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते देखते पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि मानवीय घटक का। ठीक है, आप लोग याद रखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जो जनक है वह किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि रेट जेल को। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ मानव भूगोल का जनक है, यहाँ जो है आधुनिक मानव भूगोल का जनक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि फ्रेडरिक रेटजेल है। ठीक है, दोनों का एक ही। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जो कि आवास। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस द्वीप में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि जावा में। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है जनसंख्या केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि नदी घाटियों के उच्च भागों में। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन आयु जो है यानी वर्ग जो है, ठीक है, वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जो कि 15 से 59 साल तक। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। अधिकांश देशों में जो है ग्रामीण और नगरीय जो है विभाजन हो जाता है। ठीक है, वह किस आधार पर होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जो कि आकार बिंदु के आधार पर। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ठीक है, इसमें 4 विद्वान हैं, इसमें बताना है कि मानव विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, किस विद्वान की देन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जो कि डॉक्टर महबूब उल हक का। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे। तो खट्टे फलों की जो कृषि है वह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जो कि भूमध्य सागरीय कृषि से। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है मसाई क्या है। मसाई जो है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि एक जनजाति है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कृषि। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि विटीकल्चर कहलाती है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जो कि उष्ण आर्द्र का। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है। निम्न में से जो है कौन सी खाद्य फसल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि मक्का जो है खाद्य फसल है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। निम्न में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जो कि गन्ना को। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जो कि चिली है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। निम्न में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जो कि आदिम निर्वाह कृषि। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि पूंजीवादी है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में जो है अग्रणी देश का नाम कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जो कि विश्वविद्यालय अध्यापन।
अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। हेमेटाइट अयस्क से जो है किस धातु का उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि लोहा का। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो है। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है। निम्नलिखित में से जो कौन व्यावसायिक नगर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो कि एम्स्टर्डम है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। स्वेज नहर जो है निम्न में से किसे जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। निम्नलिखित में से जो कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो कि मेम्फिस। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। रेल मार्ग के जाल का जो है सघनतम घनत्व क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रभाव होता है, तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि यूरोप से। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रबर का जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो कि मलेशिया है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि व्यापार संतुलन कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। भारत जो है किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि सार्क का। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में जो है किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि प्रकीर्ण का। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी। वर्ष 2011 में जो है ठीक है कि प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 53। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। भिलाई नगर जो है किस वर्ग का है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि औद्योगिक वर्ग का है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि काम और रोजगार। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि पश्चिम बंगाल में। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि 1872 में। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में नगरीय ठीक है जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो किस में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि गोवा में। तो 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। किस महाद्वीप में जो है भारत का पहला प्रवास हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि अफ्रीका में। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए लिंगानुपात न्यूनतम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि हरियाणा में। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। निम्नलिखित में से जो कौन राजधानी नगर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि चंडीगढ़। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हैं, तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि त्रिपुरा है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है, तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो कि सिंधु घाटी। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। भारत में जो गेहूं उत्पादन में जो है अग्रणी मतलब आगे कौन सा राज्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि उत्तर प्रदेश। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो कौन जो है भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि मत्स्य पालन। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि गुजरात है।
अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। कौन सा क्षेत्र जो है, ठीक है, जो धान का कटोरा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि माही बेसिन। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि चक्रीय संसाधन। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है तो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो कि राजस्थान। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित नदियों में से जो है कौन पूर्व यानी पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो कि स्वर्ण रेखा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो अंकलेश्वर क्षेत्र कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि गुजरात में। 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो कि एंथ्रासाइट। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। कौन सा खनिज है जो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो कि लिग्नाइट है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है। भारत में कोयला निक्षेप जो है, ठीक है, वह लगभग 80% भाग किस प्रकार का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जो कि बिटुमिनस है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है। तो कौन सा कोयला है जो झारखंड में नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि सिंगरौली कोयला। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बैला डीला, ठीक है, बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बैला डीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि लौह अयस्क के लिए। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि महाराष्ट्र से। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मलिन बस्ती स्थित है तो कहाँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि मुंबई में। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। बिस्कुट उद्योग जो है वह किस प्रकार के उद्योग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि उपभोक्ता उद्योग है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि कर्नाटक में है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है। तो कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि 11वीं पंचवर्षीय। 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता जो है पतन स्थित है तो कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो कि पश्चिम बंगाल में। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि जल परिवहन। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि 18 मंडलों में। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। भारत में जो है वायु परिवहन की जो सेवा की शुरुआत हुई वह कब हुई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि 1911 में। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तूतीकोरिन पतन स्थित है। तो कहाँ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो कि तमिलनाडु में। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जलजन्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि अतिसार है।